आशा डायग्नोस्टिक सेंटर ने रचा नया इतिहास। लखीमपुर को मिला सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का संगम। जी हां, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया जब आशा डायग्नोस्टिक सेंटर ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नई टीम को प्रस्तुत किया। सेंटर की प्रबंध निदेशक डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जो कि चेयरमैन नगर की, ने बताया कि यह पहल लखीमपुर वासियों को महानगर जैसे उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लखनऊ के प्रतिष्ठित सीनियर हॉस्पिटल से आए अनुभवी विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजेंद्र कुमार, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेतिमा चौधरी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या पांडे हर दूसरे शुक्रवार ओपीडी सेवाएं देंगे। इनके साथ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव कुमार हर शनिवार को तथा फीटल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर आसी प्रियंबदा हर रविवार उपलब्ध रहेंगे। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर देवेंद्र सिंह करेंगे। आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेंटर ने सीनियर हॉस्पिटल के सहयोग से सीधी एम्बुलेंस सेवा की घोषणा भी की, जिससे मरीज गोल्डन आवर में सुरक्षित इलाज तक पहुंच सकेंगे। साथ ही एक स्थायी डॉक्टर 24 घंटे सातों दिन उपलब्धता इलाज को और सुलभ बनाएगी। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और कपिल श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रयास लखीमपुर के स्वास्थ्य परिदृश्य को नई दिशा देगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और समाजसेवी भी उपस्थित रहे। आइए देखें क्या बोले स्पेशलिस्ट और क्या कुछ इसमें सेंटर पे क्या कुछ और सुविधाएं होने वाली हैं। इसकी एमडी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने क्या कहा, उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है आशा पैथोलॉजी में और हमारे साथ मौजूद यहाँ पे पूरी लखनऊ से टीम आई हुई है। कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप स्वयं अपना परिचय स्वयं। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह हूँ, मैं कार्डियक स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग आए हैं सीनियर हॉस्पिटल्स लखनऊ से और हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं वीकली क्लिनिक्स आशा डायग्नोस्टिक सेंटर लखीमपुर में। और मेरे साथ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर राजेंद्र और डॉक्टर श्वेतिमा जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं अवेलेबल रहेंगे। हर एक शुक्रवार को सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे और लखीमपुर के जो निवासी हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान उन्हें देंगे। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये जो जनपद है, खीरी जनपद, प्रदेश का सूबे का सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ पे कार्डियक समस्या बहुत है, तमाम तरह की कार्डियक समस्या हैं। और आप, जैसा कि हमें पता चला, आप सप्ताह में एक बार आकर यहाँ पे अपनी जो ट्रीटमेंट आप देंगे यहाँ पे। तो इतने बड़े जनपद में अपने आप को सिक्योर कैसे रखें कार्डियक पेशेंट? ये जरूरी है कि जिन लोगों को कार्डियक की समस्याएं हैं वो नियमित अपना जो भी इलाज है उसको फॉलो करें और जो भी दवाएं उनको प्रिस्क्राइब्ड हैं उसको बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह के बिना आगे कोई भी चीज़ डिसकंटिन्यू ना करें और ख़ास बातों का ध्यान रखें। उनका वजन ना बढ़े, नमक का परहेज करें, पानी की मात्रा जितनी बताई गई है उतना लें और कुछ भी डाउट है तो अपने कार्डियक स्पेशलिस्ट से यहाँ पे मिलें आशा डायग्नोस्टिक सेंटर में और हम आपको आपकी जो भी शंकाएं हैं उसका निवारण करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जहाँ पे बैठे हैं इसके ठीक सामने पीपीपी मॉडल पे यूपी गवर्नमेंट का एक डायलिसिस सेंटर है जहाँ पे लगभग 100 मरीज हैं डायलिसिस के। तो थोड़ा सा डायलिसिस, चूंकि जाड़ा आ रहा है, कार्डियक समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा डायलिसिस पेशेंट किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रखें? जिन मरीजों को क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, मतलब जिन लोगों में
किडनी खराब हो जाती है और किडनी काम नहीं करती है तो पेशाब नहीं बनती है। उन लोगों में डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जिससे जो भी शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्स्ट्रा पानी है वो डायलिसिस द्वारा निकाला जाता है। तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या है उनको अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलके जो स्पेसिफिक इलाज है इस बीमारी का वो लेते रहें। पानी का खास तौर ध्यान रखें कि पानी जितना कम हो सके उतना पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी और उतना जल्दी जल्दी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट मैम, हाँ, और तमाम स्पेशलिस्ट। हम उनके पास चलें, उससे पहले जानेंगे ऑन्कोलॉजी से आई डॉक्टर मैम से। मैम, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर पेशेंट हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कैंसर के पेशेंट्स जो हैं जिनको डायग्नोज हो गया है उनको सबसे पहले तो ये है कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ठीक है, उसमें एक बायोप्सी रिपोर्ट होती है जिसमें कि कंफर्म होता है कि उसमें कैंसर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं वो आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कीमोथेरेपी से। अगर पेशेंट मुंह के कैंसर का है तो उसमें सर्जन का भी रोल होता है, जिसमें कि वो सर्जन के पास जाके ऑपरेट करा सकता है। उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट इसमें रेडिएशन भी करते हैं, जो कि मशीन से सिकाई बोलते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जी। हमारे साथ मौजूद है नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट के जो रोगी हैं उनको क्या संदेश दें? जो घुटने के गठिया के मरीज हैं उनको संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर घुटने का दर्द हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, तो एक तो अपना वजन नियंत्रित रखें, खान पान में ध्यान दें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिससे कि हम उस जोड़ के दर्द को कम कर सकते हैं और आगे भी ना होने पाए, बढ़ने ना पाए। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जो उम्र के साथ में डेफिनेटली वो बढ़ती भी हैं। तो जब वो इस स्टेज पहुंच जाता है जिसमें हम एक्सरसाइज से, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस दर्द को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उस स्थिति में कभी कभी हमें उसके ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। उसका ऑपरेशन आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत भी हो जाती है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, उसके तहत, या सीएम फंड के थ्रू हो जाती है, या फिर बहुत सारे इंश्योरेंसेस वगैरह हैं, वो सब ये सब तरह की सर्जरीज को वो कवर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में तो वो निःशुल्क ही इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑब्वियसली वो ज़रूरत पड़ने पर हर मरीज जो घुटने के रोग से ग्रसित है या घुटने के दर्द से परेशान है, सभी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कुछ लोगों में, चुनिंदा लोगों में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी जैसा कि हम सब अभी बात कर रहे थे कि जोड़ बदलना, एक्चुअली जोड़ पूरा नहीं बदला जाता है, उसमें सिर्फ हड्डियों का वो हिस्सा जो ग्रीस की परत को जोड़ता है, उस हिस्से को इम्प्लांट के शेप में कट किया जाता है और वो उसकी परत को चेंज कर दिया जाता है, बस इतना ही किया जाता है। और सिर्फ हड्डियों के अलावा और किसी चीज़ को नहीं हटाया जाता, उसको वही रखा जाता है, नेचुरल तरीके से रखा जाता है। लिगामेंट्स, माँ की नसें, खून की नसें, स्किन वगैरह सब कुछ वही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट मैम से हम बात करेंगे। जी, मैंने बच्चों की एमडी पीडियाट्रिक्स मैंने की है और मैंने बच्चों में सुपर स्पेशलाइज किया है, बच्चों के दिमाग के। सो जो भी बच्चे हैं जो विकलांग पैदा होते हैं, या जो बच्चे समय पे रोए नहीं डिलीवरी के समय और बाद में उनको गर्दन संभालने या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या झटके आ रहे हैं, या जो आजकल आपने देखा होगा ऑटिज़म बहुत फैला हुआ है, बहुत कॉमन है, उनके बच्चे, उन सभी में मैं स्पेशलिटी डील करती हूँ। तो 0 से 18 साल तक कोई भी बच्चे हों, किसी को भी दिक्कत हो तो वो मुझे आके मिले। हम बात करेंगे यहाँ जो पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष क्या, नगर पालिका अध्यक्ष परिषद की प्रदेश अध्यक्ष, जो इस सेंटर की एमडी भी हैं, एमडी मैम डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपने इस सेंटर में बड़ी अच्छी पहल की है जो कि हमें तमाम स्पेशलिस्ट दिख रहे हैं। तो मैम, इस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली हैं? सारी सुविधाएं डायग्नोस्टिक हमारे पास है, जैसे कि हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट बैठने जाने पर हमारे यहाँ ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी पहले से ही हो रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, एक्सरे सर बैठ रहे हैं, डिजिटल एक्सरे भी होता है। तो जैसे कि अब हमारी जो क्लिनिक है उसमें बहुत सारे हमारे जो ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट बैठने जा रहे हैं
जो आपको शायद जान करके हैरानी होगी कि मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में अभी सर एमडी से ऊपर पोस्ट नहीं किया गया है किसी को भी। तो हाँ, जब केवल वो एमडी ही कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास जो है उससे भी अच्छी व्यवस्था है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमें मिलने पे लगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो बाय हार्ट बहुत ही कंसिडरेट हैं, मरीज़ के लिए अच्छी केयर करेंगे और सारा। तो जैसा कि बेटे ने कहा हमारे यहाँ कपिल जी ने कि हम लोगों का मकसद है कि हमारे हस्बैंड ने ये इस्टेब्लिश की थी और यहाँ पे पूरा स्ट्रगल है उनकी लाइफ का कि ये क्लिनिक चले और बहुत अच्छे से चले। जैसा कि इसका नाम है आशा, तो लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी रहे, आशा बनी रहे कि उनका इलाज जो है वो बहुत ही रीजनेबल ढंग से और बहुत ही काबिल डॉक्टरों से होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए एकदम से सब कुछ नहीं होगा, हम लोग डॉक्टर्स के साथ बैठ करके काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे और काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा हमें मतलब विश्वास हम दिलाते हैं। हम सुन रहे थे पालिका अध्यक्ष जो कि यहाँ की एमडी हैं, और हम चलेंगे सीधे सीधे कपिल श्रीवास्तव जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आशा पैथोलॉजी तो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। और हमारे जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारी सबसे पुरानी मेमोरी यहीं की है जी। सबसे पहली मेमोरी मेरी ये थी कि जब पापा की कुर्सी पे बैठ गए थे तो हमने कहा था कि पापा, अब उन सब मेमोरीज़ की ही चीज़ों को लेके भैया आगे बढ़ना है। देखिए पापा नहीं है, लेकिन उस पापा के जो उसूल थे, उनके नियम थे, हम लोग को उन्हीं को फॉलो करना है कि लोगों का भला होता रहे और लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट कम पैसों में विद कंसिस्टेंट पीरियड आपको यहाँ पे मिलता रहे। उसी चीज़ को लेके एक टाई अप है सैनियर हॉस्पिटल्स के साथ में। देखिए लखीमपुर में हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स और स्पेशली रिलेटेड टू कार्डियक नहीं हो पाते। उसी में ही डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी से बात हुई है। एक तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर फ्राइडे वो आएंगे। साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी तरफ से आई है कि एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे रहेगा एज पर हिम, एंड जिसकी वजह से कोई भी अगर हार्ट को लेके कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको एक स्टेबलाइज करके, एक एम्बुलेंस करा के, एक अच्छी तरीके से उसको सीनियर हॉस्पिटल तक पहुँचा के एक स्टेबल तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो पाए। और दैट इज़ समथिंग हम सब लोग उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हो जाए, बिकॉज लखीमपुर में इस चीज़ की कमी आप सब लोग जानते हैं हमेशा से रही है, और उस कमी को अगर हम लोग पूरा करने की तरफ एक छोटा सा कदम है, होपफुली आप लोग के सहयोग के साथ में सब आगे बढ़ता रहे। तो आप कह रहे हैं केयर विद क्योर, आप पूरी केयर के साथ उसे क्योर करेंगे और उसे सिक्योर भी करेंगे मरीज को। और यहाँ पे आशा में और भी, जैसा कि हम देख रहे हैं, और भी सुविधाएं कुछ मरीजों के लिए होने वाली हैं। स्पेशली देखिए एक हम लोग के यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट मैम है, शी इज़ गोना कम। पीडियाट्रिक को लेके मैम है एंड शी इज़ वेरी, उनका एक पीडियाट्रिक के साथ में उनका पीडियाट्रिक रिलेटेड ब्रेन इश्यूज, उन बच्चों को लेके भी ट्रीटमेंट है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द डॉक्टर्स कहीं ना कहीं एक आम जनता को लेके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल कैंसर के पेशेंट्स कितने ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। ऑर्थोपेडिक जॉइंट्स को लेके हर कहीं ना कहीं सबको दिक्कतें हैं ही हैं। हम सब लोगों के शरीर में कमजोरियाँ आ ही गई हैं। तो हम लोग का बेसिक सब अटेम्प्ट ये था कि विद सीनियर हॉस्पिटल हम लोग ऐसे डॉक्टर्स को जोड़ें जो आम जनता की तकलीफ़ों को समझ सकें और उसका क्योर कर सकें। गैस्ट्रो आपके पास पहले से ही हमारे जो बहनोई साहब हैं, हमारे डॉक्टर अभिनव जी सुपर स्पेशलिस्ट हैं गैस्ट्रो के, वो हमेशा से आते ही रहते हैं और हर सैटरडे रहते हैं। हमारी छोटी बहन डॉक्टर आशी वो हर संडे आती है। तो हाँ, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि उन डॉक्टर्स के साथ में एक अच्छे और कम पैकेज में, कम पैसों के साथ में एक पेशेंट्स का अगर अच्छा ट्रीटमेंट हो पाए तो लखीमपुर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।